नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण अब से बस कुछ ही घंटों के बाद शुरुआत इसकी होने जा रही है। महज कुछ घंटों का ही वक्त बाकी है जब दुनिया एक अद्भुत खगोलीय घटना की साक्षी बनेगी। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खास है क्योंकि शरद पूर्णिमा का मौका है। शरद पूर्णिमा के मौके पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसा 30 साल के बाद होगा, यानी शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग बन रहा है। ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक लग चुका है। मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। श्रद्धालु भजन पूजन ध्यान में लगातार जुटे हुए हैं। चंद्र ग्रहण खुद में देखिए महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और शरद पूर्णिमा का हिंदू मान्यताओं में खास महत्व हो जाता है। ऐसे में हर मन में, जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, कई तरह की दुविधाएं होंगी। सवाल यह है कि शरद पूर्णिमा के मौके पर लग रहा चंद्र ग्रहण हमारे जीवन पर, आप सबके जीवन पर किस प्रकार का असर डालेगा, किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। और दुविधा इस बात को लेकर भी है कि शरद पूर्णिमा के शुभ संयोग और चंद्र ग्रहण के बीच संतुलन का रास्ता क्या है। तो आज आपकी तमाम दुविधाओं और सवालों पर अपने मेहमानों से खास बातचीत करेंगे। जानेंगे इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ है, ज्योतिषियों की सलाह, और शरद पूर्णिमा पर इस बार पूजा का क्या होगा, विधि विधान किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और ये भी साथ ही साथ बताएंगे कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का वक्त क्या है। आपकी हर शंका का समाधान सिर्फ आपको मिलेगा गुड न्यूज टुडे पर। तो कहीं मत जाइए स्क्रीन को छोड़कर, और ग्रहण से जुड़े हर सवाल का उत्तर आपको हमारे खास मेहमान देंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। कुछ ही घंटे बाद इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है। देश भर में मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। साधु संत और श्रद्धालु अपने अपने घरों में भगवान के ध्यान और भजन पूजन में जुट चुके हैं। और अब वो घड़ी आने वाली है जब चंद्रमा पर पड़ेगी पृथ्वी की छाया। सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी धरती, और इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को ढक लेगी और चंद्रमा पर लग जाएगा ग्रहण। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक लग जाता है और हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। ये सूतक ग्रहण के समाप्त होने तक यानी 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:25 तक ये सूतक चलता रहेगा। अब चूंकि ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य है, भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए सूतक के सारे नियमों का पालन इस ग्रहण में करना होगा। सूतक को अच्छा समय नहीं माना जाता है। इसका अर्थ अशुद्धि और अपवित्रता से है, लिहाजा इस दौरान कोई शुभ काम नहीं किया जाता, किसी मांगलिक कार्य का संकल्प नहीं लिया जाता। सूतक काल शुरू होने के बाद धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना मना है। भोजन बनाना या खाना पीना भी वर्जित है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। खास बात यह है कि इस बार चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लग रहा है। वैसे शरद पूर्णिमा तो शुभ है, लेकिन ग्रहण कुछ राशियों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है, ताकि लोग ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकें। ज्योतिष और धर्म के जानकारों के अनुसार ग्रहण के दौरान ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान और मंत्र जप करना चाहिए। कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद स्नान दान करना चाहिए। इस ग्रहण काल में कोशिश करें कि आप आहार ग्रहण मत करें, और अगर संभव हो तो सोएं भी नहीं। इस समय में जग करके भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें, उनके नाम मंत्र का जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें तो अच्छा होगा। ग्रहण काल में जो भी नियम हैं वो बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि उन्हें चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का बुरा प्रभाव तभी पड़ता है जब वो सोचती हैं कि ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर गर्भवती महिलाएं भगवान का नाम जप करती रहें
और बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हर साल कई बार लगते हैं। ग्रहों की चाल बदलती रहती है, पर सबसे अहम बात यह है कि जीवन में सकारात्मक सोच रखें, सदाचार के रास्ते पर चलें और चंद्र ग्रहण को खगोलीय घटना के रूप में ही देखें और समझें। मानसिक रूप से मजबूत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या कुछ प्रभाव हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाले हैं और देश और दुनिया पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का, तमाम जानकारियां लेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आप सबके साथ करवा देती हूं। आचार्य जेपी सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित विनोद भारद्वाज जी स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिवाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका गुड न्यूज टुडे पर। और चलिए शुरुआत करते हैं, चूंकि अभी जो मैंने बाइट सुनी ना, शैलेंद्र जी जो बोल रहे थे प्रभाव की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले दिवाकर जी आपके पास आती हूं। प्रभाव की जब हम बात करते हैं ना चंद्र ग्रहण की, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव आने वाले कितने दिनों तक रहने वाला है, वो समझाइए जरा। जी नमस्कार, सभी विद्वज्जनों को भी मेरा नमस्कार। शरद पूर्णिमा की सभी प्यारे दर्शकों को शुभकामना। और यह ग्रहण अपना नकारात्मक प्रभाव न दे पाए, इसीलिए परमपिता परमेश्वर से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखिए, ग्रहण, किसी भी ग्रहण का जो प्रभाव होता है, सामान्यतः यदि दो ग्रहण एक महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर एक पक्ष के अंदर आसपास हो गए, तो उनका प्रभावी समय 3 महीने तक माना जाता है। परंतु 45 दिन तक इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। इस बार भी भले ही भारत में सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं था, 14 अक्टूबर को जो लगा था, परंतु वो एक पक्ष के अंदर का ही बात है, तो ऐसे में इसका प्रभाव 45 दिन तक ज्यादा रहेगा। उसके बाद 3 महीने तक सामान्य रूप से इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, चंद्र ग्रहण, और मेष राशि में लग रहा है। साथ ही साथ तुला राशि भी प्रभावित हो रहा है। तो दोनों राशि के लोगों को, जातकों को बहुत सावधानी बरतनी होगी और नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। यह सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और इनको इस अवधि में अगले 45 दिन तक विशेष रूप से तीव्र गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए। बहुत तीव्रता के साथ कोई निर्णय भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा, सभी आचार्य हर बार कह रहे हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और मन पर ग्रहण लग रहा है, मन प्रभावित हो रहा है, मन पर नकारात्मक प्रभाव आ रहा है। तो ऐसे में यदि बिना सोचे समझे, बिना किसी के सलाह से निर्णय लेंगे, तो संभावना है कि वह निर्णय गलत हो जाए और उसका दुष्परिणाम सामने आ जाए। साथ ही साथ जब आप तीव्र गति से वाहन चलाते हैं तो आपका मन विचलित होता है, तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए सतर्क होकर के, मन को स्थिर रख करके ही कोई कार्य करें। तीव्रता पूर्वक कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए अगले 45 दिन तक जी। ये ग्रहण का सामान्य प्रभाव है। और इस अवधि में जितना सकारात्मक कार्य करेंगे, पूजा पाठ, ये तप करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, बार बार कहा जा रहा है, उसका लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। जैसे कहा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो मंत्र सिद्ध का मतलब है कि वह मंत्र ऊर्जावान हो जाता है, उसमें ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। तो भविष्य में जब हम उसको जपते हैं तो हमारे अंदर उस ऊर्जा बनी रहती है, सकारात्मकता बनी रहती है और आगे हम बहुत अच्छा कार्य कर पाते हैं। इसलिए इस ग्रहण का हमें सदुपयोग करना है जी। चलिए, सतर्क रहना है, आप सबको सावधान रहना है। और हमारी पूरी डिस्कशन से जो बात निकल कर सामने आ रही है बार बार, वो ये कि आपको सकारात्मक रवैया अपनाना है जिंदगी के प्रति और जो भी दिनचर्या में आप कार्य करते हैं उनके प्रति आप जरा पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक होगा। विनोद जी, 45 दिन की अवधि बताई है दिवाकर जी ने भी, तो 45 दिन के दौरान क्या कुछ सावधानियां हम सबको बरतनी चाहिए इस वक्त गुड न्यूज टुडे के तमाम जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बताइए जरा। देखिए, एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा सोच का कारक है, चंद्रमा हमारे कार्यों का कारक माना जाता है।
जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद की कौमुदनी शाखा में लिखा गया है, चंद्रमा मनसो जाचच्छो हो सूर्यो अजायत श्रोत्रास वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन को प्रफुल्लित करता है, चंद्रमा मन को मजबूत करता है, चंद्रमा मन के कार्य को करने की क्षमता देता है। लेकिन जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के कारण वही मन दूषित होने लगता है। देखिए, अगर शास्त्रों की माने तो एक विशेष विधा है, क्योंकि कहा गया है रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राण पयाने च नृपाभिषेचने। जब रवि इंदु अर्थात जो है राहु, उनका जो राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं भाई राहु कहाँ से आ गया, केवल चंद्रमा पृथ्वी सूर्य इनके तीनों के कारण ग्रहण लगता है, तो राहु क्या, ये कहाँ से आ गया। देखिए, राहु का मतलब होता है धूम्रवर्ण अर्थात धुएं का आकार। जब चंद्रमा दूषित होता है तो उसकी जब कांति छिपती है तो वही राहु का प्रभाव व्याप्त हो जाता है। राहु शंका है, राहु तमाम प्रकार के भ्रम है, राहु के दोष के कारण तमाम उच्चाटन हो जाते हैं, बुद्धि अस्थिर हो जाती है, मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में विशेष बचाव की स्थिति रखी जाती है। अब आपने प्रश्न किया है कि इसका उपाय क्या है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके आप अपने जो आप रेगुलर कार्य कर रहे हैं उसे स्टॉप करें, क्योंकि निश्चित रूप से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में जब आप कार्य को छूते हैं, उसे जब आप संपन्न करते हैं तो वहां पे दोष उत्पन्न हो जाता है और उस दोष के कारण आपके कार्य खराब हो जाते हैं। अगर आप जो है ऐसा नहीं संपन्न कर पा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए उस कार्य को संपन्न करें, दोष नहीं आएगा। देखिए, एक चीज और नोट करिएगा, क्योंकि जो भी यह स्थिति है वो भगवान शिव की आराधना से, उनके मंत्र जाप से, निश्चित रूप से राहु का प्रभाव जो एक तरह से अज्ञानता का प्रभाव होता है, जो एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरे पृथ्वी पे जहां जहां चंद्रमा की छाया होती है वहां वहां व्याप्त रहता है, ओम नमः शिवाय के प्रभाव से दूर हो जाता है। देखिए, एक मंत्र और लिख लीजिएगा। इस मंत्र का यदि आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव शांत होगा। ओम चंद्रमौलीश्वराय नमः, क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पे चंद्रमा का वास रखते हैं और चंद्रमा का वास निश्चित रूप से इस मंत्र के पाठ करने से चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल जो है नहीं आएगा, ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक अध्यात्म ऊर्जा का स्रोत भगवान शिव उस राहु के प्रभाव को शांत कर देंगे। इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तुलसी कुश आदि आपके पास नहीं है, तो चंद्रमौलीश्वराय नमः या ओम नमः शिवाय का यदि आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से जो यह दूषित प्रभाव है जिसके कारण मन, बुद्धि और कार्य अस्थिर हो जाते हैं वो आपके जीवन में नहीं आएगा। इससे आप निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पे नहीं लागू होगा। बड़ा ही अच्छा उपाय आपने बताया और बड़ा ही सरल उपाय आपने बताया है कि ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं। इसके प्रभाव को अगर आप कम करना चाहते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा आपको हर तरफ से घेर रही है, तो ये आपके लिए होगा। जेपी जी, मानसिक तनाव की हम बात कर रहे हैं, दूषित विचारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे विचार आपको आपके ऊपर प्रभावी होने लगते हैं, हावी होने लगते हैं कि आप उस ऊर्जा को दूर नहीं कर पाते हैं। क्या करना चाहिए?
देखिए, सर्वप्रथम सबको सादर प्रणाम और शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहली बात, मैं अभी आपको सुन रहा था तो मुझे एक बात यहाँ इंगित कर देनी है कि ज्योतिष किसी धर्म के मध्य बीच में नहीं फंसा है। ज्योतिष सर्वधर्म है, यहाँ सबके लिए है, देश विदेश में सबके लिए ये उसी तरह से प्रभावी है। अब हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ उल्लेख है, अगर आप देखें चंद्रमा का उल्लेख हर जगह है। यहाँ तक कि हमारी माताएं बहनें इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं कि वहाँ अगर हम छोटी सी बात के लिए कहीं कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, देखिए उर्दू में चांद मारा कहा जाता है, अब पंजाबी में क्या कहते हैं, चंद्रा, पता नहीं क्या बात है, समझता ही नहीं। अब यहाँ पर चंद्रमा के प्रभाव हर धर्म, हर जाति, हर जगह पे उल्लेख हो रहा है। अब यहाँ पे लूनर असाइलम की हम बात करते हैं, पागल खाना तक उसके नाम से घोषित कर दिया गया। तो साहब आप ये कैसे कह सकते हैं कि चंद्रमा सिर्फ एक धर्म, एक जाति के लिए है? यहाँ चंद्रमा का सर्व पे प्रभाव है। और जो लोग इसको नकारते हैं, जैसे विनोद जी ने बहुत अच्छे रूप से इसको समझाया और आपने भी इस बात को इंगित किया कि चंद्रमा का प्रभाव आएगा, पर अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो नहीं आएगा, आप पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा जी। ये बहुत उत्तम बात है। अगर आप एक बात समझें कि यहाँ बचाव के लिए सबसे अच्छे तरीके आपको जैसे बताए जा रहे हैं आचार्यों द्वारा, बहुत उत्तम तरीके हैं, पर उसमें एक सबसे पहली चीज है कि अपने मन को स्थिर करें और यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जप करें। और हो सके तो सबसे बेहतर है कि आप बिस्तरे पर ना बैठकर कहीं आसन लगाकर बैठें, आप गद्दा लगाइए, कंबल बिछाइए नीचे, अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाइए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है, विचारों को स्थान विशेष का प्रभाव मिलता है। जैसे बताया गया, चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है राहु से, यानी राहु एक छाया ग्रह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी की छाया ही चंद्रमा पर पड़ रही है। अब ऐसी स्थिति में जब आप बेड पर बैठते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावी कौन हो जाता है, राहु और शनि। यहाँ ये आपके मन मस्तिष्क को घेरने लगते हैं। कहा जाता है ना, बिस्तरे पर बैठकर खाना नहीं खाना, बेड पर बैठ के खाना नहीं खाना। तो क्यों नहीं खाना, उसका कारण यही है कि यहाँ पर आपके मन को दूषित कर देगा। तो आप जितना हो सके बिस्तरे पर ना बैठिए। अब आप कई लोग ये कहेंगे साहब रात को 1 बजे तक या 3 बजे तक हम बिस्तरे पे ना बैठे। साहब ये दिन बार बार नहीं आता, इतने शुभ संयोग भी हैं, 4 योग देखिए इस ग्रहण में लग रहे हैं। अगर आप उसका लाभ ले लेंगे तो जीवन में क्या जाएगा आपका। 30 वर्षों में ये संयोग बना है और दोबारा कब आएगा पता नहीं। तो इसलिए बेहतर है आज इसी वक्त इस लॉटरी को कैश कर लीजिए और उस प्रभु की बंदगी में, उस परमात्मा के नाम में, शिव के नाम में डूब जाइए, तो आपको किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं आएगा। साथ में एक छोटा सा उपाय आपको देता चलूं, जिनको धन की कमी है या ऋणों से मुक्त हैं, एक चांदी का चौरस टुकड़ा लीजिए, जल में डुबोकर और चंद्रमा के सम्मुख रख दीजिए ग्रहण काल में, और जब वो ग्रहण खत्म हो जाए अपनी तिजोरी में रख लीजिए। देखिए धन की वर्षा कैसे होती है। यहाँ ये बात बहुत प्रमुख है कि इस समय को सदुपयोग कैसे करना है। वह निर्भाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होंगे जो इस समय का सदुपयोग नहीं करते। यहाँ ये आलस्य, ये दुर्भाग्य हमारा पीछा करता है और वो हमें कहता है अरे छोड़ो ना, ये ग्रहण तो लगते रहते हैं। पर ऐसे ग्रहण बार बार नहीं लगते, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। शरद पूर्णिमा पे ग्रहण नहीं लगते बार बार, 30 वर्ष में एक बार मौका मिला है। ऐसे मौके का लाभ ले लीजिए और जीवन को साकार कर लीजिए। और मैं यही कामना करता हूं कि प्रभु सबको ये सद्बुद्धि दे और सब इसका सदलाभ ले सकें। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात आपने कही कि देखिए एक तो शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं। भोलेनाथ को अगर आप याद करेंगे मन से, तन से, अच्छे प्रकार से उनको याद करेंगे, तमाम कष्टों का वो हरण करेंगे। मनीषा कौशिक जी इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। चंद्र ग्रहण की चूंकि हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं, इसके प्रभावों के बारे में समझ रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आज के दिन में अगर आप अपने रवैये को, अपने आप को सकारात्मक करते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से देखती हैं आप आज के इस चंद्र ग्रहण को और उसके प्रभावों को? देखिए, चंद्र ग्रहण जब भी आता है तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस दौरान अपने आहार, व्यवहार और आचरण पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और एक बात और जो मैं बहुत आपके माध्यम से जो मैं कहना चाहती हूँ हमारी ऑडियंस को, कि जो नियम निभाना चाहते हैं, सूतक के नियम हैं, चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए, जो भी अपना पूजा मानसिक जाप कर रहा है या वैसे कोई दान करना चाहता है, जो चीजें करना चाहते हैं आपके परिवार के मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, उन्हें टोकिए नहीं।
और जो नहीं करना चाहते उन पर जबरदस्ती मत बनाइए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। अब मन दोनों साइड परेशान होगा, किसी को आप हटाएंगे, किसी को आप लगाएंगे, तो इनकी अपनी इच्छा से विपरीत जो है वो किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए। आपका मन हो, आप समझ सकें कि ये करना क्यों जरूरी है, या इससे करने से मैं ये नहीं कहूंगी कि मटेरियल बेनिफिट्स देखें, बल्कि स्पिरिचुअल अगर अपनी एनलाइटनमेंट देखते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की ओर आप अपनी और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज के दिन को आपको अवसर की तरह लेना चाहिए। मैं अवसर इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि चंद्रमा के किरदार से जो हम आज के दिन में, स्पेशली जब बार बार हम चंद्र ग्रहण कह रहे हैं, तो चंद्रमा के किरदार से जो बात सीखनी चाहिए वो ये कि दाग जो है ना वो अपने तक रहें और रखें, और जो रोशनी है वो दुनिया तक पहुंच जाए। उसके साथ साथ जो शास्त्रों में जो चीजें, नियम जो बताए गए हैं, जो लोग करना चाहते हैं, तो चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान, जप, तप और दान, 4 चीजों का महत्व है। अब रात का समय है, अगर जो लोग किसी पवित्र नदी के पास हैं या तीर्थ स्थल पर स्नान कर सकते थे, उनके लिए तो मुमकिन है। जो लोग हमारी तरह स्टूडियो में होंगे या घर पे होंगे, तो उनके लिए वो स्नान कैसे किया जाए। आप गंगा जल लीजिए, कोई भी पवित्र जल जो है वो आप ले सकते हैं। तो जब चंद्र ग्रहण का समय जो है वो कंप्लीट हो जाता है, अवधि कंप्लीट हो जाती है, आप गंगा जल से अगर स्नान करना मुमकिन ना हो, स्नान कर सकें तो बेहद अच्छा है, ना अगर मुमकिन हो तो गंगा जल का छींटा घर में भी और अपने ऊपर भी जरूर दें। सुबह जो है नहाने के पानी में भी गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर जरूर नहाएं। उसके बाद जो जप की हम बात कर रहे हैं वो मानसिक जाप भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको घर में जो है वो स्पीकर पे लगा के या अपने फोन में ऊंचा ऊंचा आपको मंत्रों का जाप करना है। आप मानसिक जाप भी करेंगे तो उससे उतनी ही शांति मिलेगी। जेपी जी, आपका ही रुक करना चाहूंगी। हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, संबंधों पर भी प्रभाव देखा जाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल बहुत उत्तम प्रश्न है आपका कि संबंधों पे प्रभाव। कारण क्या है, मैं पिछले कई दिन से जब प्रोग्राम इस विषय पे बात हो रही है तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जीएनटी के माध्यम से भी मैं ये बात रख चुका हूँ। कारण क्या है, काल पुरुष की पहली राशि में ग्रहण लग रहा है, ध्यान रखिएगा। और जैसे बार बार सभी आचार्य कह रहे हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और मन से ही विचार उत्पन्न होते हैं, और विचारों में मतभेद उत्पन्न होना इस समय सबसे ज्यादा लाजमी है। तो खास तौर पे अगले 5 दिन ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगे। और आज रात्रि को खास तौर पर ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी उद्वेग उत्पन्न हो तो मौन धारण कर लीजिए। मैं अपना एक छोटा सा उपाय बताता हूं कि क्रोध आ रहा हो तो कोशिश करिए मौन धारण कर लीजिए। कारण अगर आपने कुछ बोला तो उसके बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते। कहते हैं शब्दों के बाण चलाने के बाद वापस नहीं आते, महाभारत करवा देते हैं ये। तो इसलिए ये बेहतर है कि इस समय चुप रहें। और यहाँ चुप्पी का माध्यम सिर्फ एक ही है कि आप मन में सिमरण करें, नाम जपें। कारण यहाँ विचारों के उत्पन्न जो प्रभाव से उत्पन्न होने वाले, खास तौर पे चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, एक छत के नीचे रहने वाले व्यक्ति जब कहीं द्वंद्व कर बैठते हैं, वातावरण दूषित हो जाता है और वह उस समय के बाद याद बनकर कटुता उत्पन्न कर देता है। तो बेहतर है कि हम इस समय चुप रहें। और दूसरी चीज, खास तौर पे अगर सिमरन कर सकें, पूजा बंदगी कर सकें तो बहुत उत्तम होगा। जैसे आज एक छोटी सी बात है कि विचारों में उत्पन्न मतभेद को दूर करने के लिए छोटा सा उपाय आपको एक और बता दूं कि देखिए, यहाँ ध्यान रखिए कि आज शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर कई माताओं बहनों के मुझे फोन कॉल्स भी आए, सबने पूछा कि खीर किस टाइम रखें। तो यहाँ खीर रखने का समय जो सबसे उत्तम है वो 2:44 के बाद चंद्रमा के सम्मुख रखिए। और उसके बाद कारण क्या है कि यहाँ पर सूतक काल उसके बाद भी चल रहा है, तो बेहतर होगा सुबह शिव को अर्पित कर कर उसके बाद उस खीर को आप धारण करें, उसको ग्रहण करें। अमृत वर्षा उसके रूप में, उस प्रसाद रूप में आपके घर में आएगी और सुख शांति बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है मिठाई का, या कह लीजिए एक मिष्ठान का, कि जिसमें चावल भी है, दूध भी है, चीनी भी है, पर उसे एक बार मिलने के बाद कोई अलग नहीं कर सकता। तो इसी तरह से, उस तरह से हमारे जीवन में भी वो मिठास आ जाए, हम उस तरह से अपने परिवार के जनों के साथ में सुख परिवार से रह सकें। देखिए, सबसे पहली बात है कि विचारों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपने मन को स्थिर करें। और मन को स्थिर करने का तरीका एक सबसे पहला बताया गया कि कहीं और ध्यान लगाइए। अब ध्यान कहाँ लगाएं? उस प्रभु में लगाएं, शिव में लगाएं। सबसे है कि शिव ही शिरोधार्य करते हैं चंद्रमा को। तो यहाँ अगर आप ये ध्यान कर लेते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसके बाद मन के भटकने की कोई जगह बचती नहीं है। और जो ये लोग कर लेते हैं
वो आज के दिन का लाभ तो ले ही लेते हैं, अपने जीवन को भी सुखमय बना लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि देखिए मन तो चंचल है, मन पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उस पर काबू कर लिया, तो अपने विचारों को भी आप बड़ी ही आसानी से सकारात्मक बना सकते हैं और उन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। मनीषा जी, चूंकि प्रभावों की बात कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, क्योंकि हम जब ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे, शो स्टार्ट कर रहे थे, कुछ लोगों के सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर भी आए हैं। उनमें से कुछ महिलाओं ने पूछा है कि गर्भवती हैं जो, कि हमारे लिए कैसा रहने वाला है, तो उनकी शंका को दूर किए देते हैं। देखिए, पहले तो आपका सवाल इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि ये सवाल आज घर घर में जो है वो चर्चा में है और सब इसका जवाब चाहते हैं। तो चलिए आपके माध्यम से मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। सब एक्सपर्ट्स मुझसे अग्री करेंगे, हम सब यहाँ जब भी आपके मंच पर बैठते हैं हमेशा कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, कभी कोई नहीं कहता। अब पहले ये समझिए कि क्यों पड़ सकता है। साइंटिफिकली अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगी कि किन पर पड़ सकता है, क्यों पड़ सकता है, उसका रीजन क्या है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, जिस सैक में वो होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सॉल्ट टू वाटर की रेशो जो कंसिस्टेंसी है वो वही होती है जो कि सी में होती है। और ये चीज आप गूगल भी सर्च करेंगे, आप जो है वो साइंस इस चीज से बिल्कुल ताल्लुक रखती है कि ये बात सही है। अब जब हम ये देखते हैं कि फुल मून के समय ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण हाई टाइड्स होते हैं, ज्वार भाट जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो जब वहां उस पानी पर असर पड़ सकता है तो प्रेग्नेंट लेडीज के गर्भ पे भी असर पड़ सकता है। फिर कहूंगी बोल्ड में कि पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई नहीं कहता। अब किन पर पड़ सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा जो है वो राहु के साथ या केतु के साथ या शनि के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। अगर हम आज के चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है या मेष राशि से में आपका जो है वो जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन पर प्रभाव पड़ सकता है। फिर कहूंगी कि पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमें आपको अपनी कुंडली नहीं पता, तो इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, इसके प्रभाव से कैसे बचा जाए। तो कहते हैं कि हमारी हथेलियों में पंचतत्व जो है वो विराजमान है। आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक कीजिए, अपने दोनों अंगूठों को, थम्स को जो है वो ज्वाइन कीजिए और अपने गर्भ पर रखें। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब आप जाप कर रहे हैं तो मैराथन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह भागना नहीं है, बल्कि मंत्र की वाइब्रेशन को खुद इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर जो जीव पल रहा है वो भी उन वाइब्रेशंस को महसूस कर सके। आप मानसिक जाप बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी को दिखाना है या फिर कहूंगे कि किसी घर वाले कह रहे हैं तो इस प्रेशर में करना है। आप चाहती हैं अपने जो है शिशु के लिए चाहते हैं, अपने अंदर जो जीव पल रहा है उसके लिए चाहते हैं तो जरूर करें। जी विनोद जी, इसी पर टिप्पणी करना चाहेंगे क्या आप? जी निश्चित रूप से मनीषा जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसे जो कंप्लीट किया है, क्योंकि वास्तव में जो चंद्रमा का एक तरह से प्रभाव जल पे होता है और वह निश्चित रूप से जो छोटा बच्चा होता है गर्भ में, उसके आसपास में जल की एक दीवार होती है, एक लेयर होती है, और उस पे जब प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से बच्चे पे असर हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सी सावधानी जरूरी है और वो सावधानी जरूर करनी चाहिए। एक नारियल आप ले लीजिएगा पानी वाला, जो आप पूजा में यूज करते, उसे अपने पास रख लीजिएगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब चंद्रमा पे कुप्रभाव पड़ता है, जो चंद्रमा में दोष होता है, जब चंद्रमा ग्रहित होता है, तो उसका जो एक तरह से नकारात्मक प्रभाव है वह आप पे न पड़ के नारियल के ऊपर जाके पड़ जाता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुरक्षा चक्र की भी आवश्यकता होती है, और वह सुरक्षा चक्र आप भी निश्चित रूप से निर्माण कर सकती हैं जी। उसके लिए गाय का गोबर निश्चित रूप से बहुत आवश्यक होता है। अगर आपको यह गोबर नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं गेरू। गेरू भी आपको नहीं मिल पा रही है तो आप केवल हल्दी ले लें, पिसी हुई हल्दी, उससे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए पूरे पेट पे एक गोला बना लें। निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा।
और हर प्रकार से आपके बालक की रक्षा होगी। देखिए, एक चीज यहाँ पे बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो आपके अंदर जीव पल रहा है ना, आपकी जैसी सोच होती है, जैसा आपका विचार होता है, उसी प्रकार से उस बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता चला जाता है। यदि आप बार बार सोच रही हैं कि चंद्र ग्रहण से कुछ दिक्कत मुझे हो सकती है, मेरे बच्चे को हो सकती है, तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि मन को दृढ़ करना है। और चंद्रमा का प्रभाव तब आप पे लागू होता है जब आपका मन कमजोर हो जाता है, जब आपकी सोच कमजोर हो जाती है, जब आपकी सोचने की क्षमता शून्य हो जाती है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव का आप ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, या अगर मंत्र पाठ आप जो नहीं कर सकती हैं, तो केवल अपने को ऊर्जावान रखने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनके यहाँ मंत्र नहीं होता है, उनके लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं है। उनके यहाँ ये कहा जाता है कि भाई मंत्र कुछ नहीं है। तो केवल अपने आप को ऊर्जावान रखने का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन में जो ये प्रभाव है जो चंद्रमा का ना आए, आपके बच्चे के ऊपर ना पड़े। जी सगुप्ता जी। घूम फिर के देखिए, हमने वही डिस्कशन की है कि आपको हर अवस्था में सकारात्मक रहना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी भी अवस्था से आप निकल रहे हैं, तो आपको अपने विचार और आचार दोनों पॉजिटिव रखने हैं।